हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमजे मैथमेटिक्स क्लासेस। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 के जो बचे हुए क्वेश्चन थे उनके बारे में। तो एक्सरसाइज 3.3 में हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। उसके 6 टाइप थे, यानी 6 पार्ट थे उसके, और हमने 6 पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, लिख रखा है सोल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड इन दोनों को पहले को सोल्व करना है। एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस इक्वेशंस, यानी बोल रहा है जो इनको सोल्व करोगे तो उनके हल से, यानी इनके सॉल्यूशन जो आएंगे x और y के, इनका यूज़ करके यहाँ पर m की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो बस छोटी सी मेहनत है, थोड़ी सी। तो देखिए इन दोनों को अपन सोल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्यों? एक्सरसाइज 3.3 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड ही पढ़ रहे हैं। तो एग्ज़ाम में आपको यदि मेथड ना लिखे तो आप मेथड आपकी जो इच्छा उस मेथड से कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन ना हो तो इसके बाद पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड, तो उसमें भी आप सोल्व कर सकते हो, उसमें कोई ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले दोनों इक्वेशन लिख सकते हैं। गिवन अपने पास 2x + 3y = 11, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकंड अपने पास 2x - 4y = -24। अगेन चेक, दिस इज -24 ही है क्या? ये -24 ही लिखा है 2x - 4y। तो देखिए अब या तो फर्स्ट का वैल्यू निकाल लीजिए, सेकंड से निकाल लीजिए, आपकी मर्जी। यहाँ देखो, यहाँ पे सेम 2x है तो यहाँ से 2x की वैल्यू निकाल लेंगे, हम डायरेक्ट रख देंगे, थोड़ा इजी काम हो जाएगा। तो बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट से कर लो। चलो बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वैल्यू ऑफ 2x क्या आएगी? इसको ट्रांसफर करूँगा तो क्या आएगा? 11 - 3y, 11 - 3y। ये किससे आई? बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। ठीक है। यूज़ इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, यूज इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो क्यों सी इक्वेशन में यूज़ करना है? सेकेंड इक्वेशन में यूज़ करना है। किसका? 2x का। तो रख दो। तो यहाँ से क्या है? 11 - 3y - 4y = -24। ये 11 पॉजिटिव इधर ट्रांसफर को नेगेटिव, ये -3y - 4 ये हो जाएगा -7y, और ये होगा -24 - 11। ये कितने हो जाएंगे? 4 और 5 -2 - 3 तो -35 - यहाँ आ जाएगा -7y = माइनस से माइनस पॉजिटिव y, 7 का डिवाइड दूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? 5। किसकी आई? 5 वैल्यू 7 का डिवाइड चला गया। वैल्यू ऑफ y 14 इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, या अदर्स या इसमें भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, उस पर डिपेंड है कि उसमें डायरेक्ट वैल्यू निकलेगी, इसलिए इसमें भी रख सकते हैं आप। तो y की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में रख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे रखूँगा तो वैल्यू ऑफ y क्या है थी? 5। पुट इन, मैं इक्वेशन शो कर दूँगा। पुट इन इक्वेशन 2x = 11 - 3y। इसमें रखूँगा तो क्या आएगा? 2x = 11 - 3, y की वैल्यू क्या है? 5। यहाँ पे सोल्व करो। 11 - 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? 2x है, तो यहाँ से क्या आएगा? -4, इधर क्या है? 2x, x का डिवाइड 2 का डिवाइड दूंगा तो क्या आएगा? -2 है, -2। अब अपने पास वैल्यू ऑफ x आ गई, वैल्यू ऑफ y आ गई, काम खत्म। अब ये वैल्यू इनका सॉल्यूशन हो गया। अब ये बोला इनका यूज़ करके यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए इसमें से। तो वैल्यू ऑफ m फाइंड आउट कर दीजिए। तो यूज़, तो गिवन अपने पास लिख दीजिए y = mx + 3 इक्वेशन नंबर 3। यूज़ वैल्यू ऑफ x = क्या है? -2 एंड y = 5 इन इक्वेशन 3, तो यहाँ से यूज़ करोगे तो क्या है? y की वैल्यू क्या है? 5 = m, x वैल्यू -2 + 3। ट्रांसफर करूँगा तो 5, 3 को ट्रांसफर करूँगा तो क्या है? 5 - 3 = -2m,
5 माइनस 3 इज 2 इक्वल टू माइनस का 2 का डिवाइड दूंगा तो ये क्या जाएगा -1। तो ये हो गई वैल्यू ऑफ n। ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट है, थर्ड में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें देखो लिखा क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ 26। यानी दो नंबर का डिफरेंस क्या है 26 है, यानी अंतर। एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर्स, यानी एक जो नंबर है वो दूसरे का क्या है 3 गुना है। कितना है 3 टाइम्स, यानी 3 गुना है। फाइंड देम, उनको ज्ञात करो, यानी फाइंड आउट करना है अपने को। तो बस जो जैसे लिखा है उसको वैसे ही लिखते जाओ, बट वो नंबर अपने को नहीं पता तो नंबर को अपने को सपोज करना पड़ेगा। तो लेट वन नंबर इज x एंड अदर नंबर इज y, अदर नंबर इज y। दो नंबर पे सपोज कर लिया। सबसे पहले क्या देगा डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर से, या फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर भी नाम दे सकते हो उनको, आपको ज़रूरी नहीं है जो लिखा है वो फर्स्ट नंबर लिख सकते हो या 1 नंबर या 2 नंबर या फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर आप लिख सकते हो। तो मतलब दो नंबर का डिफरेंस 26 है गिवन। दो नंबर अपने पास क्या x और y दोनों का डिफरेंस, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चंस। आगे लिखा है एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर नंबर, वन नंबर इज 3 टाइम टू अदर नंबर। किसका गुना है 3 गुना, इसका है कौन, ये गुना है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 3y, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये इसका 3 गुना है तो इसको 3 गुना करूँगा तो x इज इक्वल टू 3y x इज इक्वल टू 3y, बस इतना ही है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब वैल्यू ऑफ x मेरे पास डायरेक्ट ही दे दी इसने बाई क्वेश्चन नंबर से, तो वैल्यू ऑफ x में डायरेक्ट पुट अप करूँगा। वैल्यू जो x वैल्यू 3y है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यूज़ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। x वैल्यू 3y यहाँ रख दो, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 3y माइनस वाई का तो 2y इज इक्वल टू 26, देन y इज इक्वल टू 13। 2 का डिवाइड 13। अब ये वैल्यू क्या वापस रख दो इसके अंदर, तो वैल्यू ऑफ y क्या है, तो 13 पुट इन इक्वेशन नंबर सेकेंड में तो रखोगे ये रही। तो वैल्यू क्या रखिए, तो यहाँ क्या है x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 39। ये हो गए दो नंबर जिनका डिफरेंस तो क्या है 26 है, और जो फर्स्ट नंबर x है वो इसका 3 गुना है। तो ये लो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट। थर्ड के सेकंड की बात करते हैं। थर्ड का सेकंड देखिए, इसमें लिखा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड द। ये क्या कह रहा है कि दो एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल्स है, उनमें जो लार्जर एंगल है, जो बड़ा एंगल है वो क्या है, जो स्मॉल एंगल है उससे एक्सीड मतलब ज़्यादा, कितना 18 डिग्री, स्मॉल एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो इसमें तो एक ही कंडीशन है। आप सोच रहे होंगे सर इसमें तो एक ही कंडीशन दी है इसने, दो इक्वेशन कहाँ से बनेगी। अरे ये समझो इसने खाली एक नाम लिखा है, उससे माइंड थोड़ा सा आप इसको वॉश करो। देखो सप्लीमेंट्री एंगल बोल दिया इसने, और सप्लीमेंट्री एंगल यानी दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, आप लोगों को सबको पढ़ा है, सब पढ़ के आए हो 180। जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है उनका सम हमेशा कितना होता है 180 होता है। तो बस एक कंडीशन यहाँ से आ गई दिमाग में कि हाँ ऐसे जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनके दो एंगल्स का सम क्या होता है 180। तो बस वही दो एंगल है कि लार्जर और स्मॉलर। दो पार्ट हो गए इसके, एक लार्जर एंगल और बड़ा तो कोई इसमें कोई जो होगा। तो इसने क्या लिख दिया लार्जर और स्मॉलर। तो लेट लार्जर एंगल इज x एंड स्मॉलर एंगल इज y। बस खत्म बात। लार्जर एंगल को x मान लिया, स्मॉलर को y मान लिया। ये सप्लीमेंट्री एंगल है। देन
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ये पहली इक्वेशन। सप्लीमेंट्री एंगल होता है तो उन दोनों का सम किसके इक्वल होता है 180। एक इक्वेशन यहाँ से आ गई, एक कहाँ से आएगी जो इसने दे रखी है। तो यहाँ से देखो इसने द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स में जो बड़ा एंगल है वो एक्सीड द स्मॉलर बाई 18, तो ये लार्जर है तो ये लार्जर आ ये रहा। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स एंगल जो है वो किसका बड़ा है, स्मॉलर से 18 डिग्री ज़्यादा है। स्मॉलर ये रहा, तो वाई इससे कितना ज़्यादा ज़्यादा, तो 18 ज़्यादा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। कहा इसका ये इक्वेशन है, इसमें रख दो। तो यूज़ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, यूज इक्वेशन सेकंड है फर्स्ट में रख दूंगा, तो एक्स इक्वल टू यहाँ रख दो, तो क्या आएगा वाई प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो यहाँ रखा वाई प्लस 18 रख दिया एक्स से, वाई प्लस 18 वाई प्लस वाई कितने हो गए 2y, 18 को ट्रांसफ़र कर दो तो 180 माइनस 18, तो 2y इज इक्वल टू 118 में 80 के कितने बचेंगे 10 में से 8 के 2, एक ये हो गया। 2 18 में से 2 के कितने बचे 162। इसको डाउट 162 डिवाइड देने से आते हैं। अब 2 का डिवाइड दूंगा तो यहाँ से लिख दिया 162 डिवाइड बाई 2, तो कैंसिल कर दो। 16 डिवाइड हुआ 8 टाइम, 1 81, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 81, y इज इक्वल टू 81। वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो यहाँ लिख देते अपन साइड के अंदर वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y की वैल्यू क्या आई थी 81, पुट इन इक्वेशन सेकंड, तो वैल्यू ऑफ y रख दो, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 81 प्लस 18, 81 प्लस 18, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से चेक करो 80, यहाँ से ऐड करने हैं तो 8 और 1 9 और 8 और 1 9, ये लो x की वैल्यू क्या आ गई 99 आ गई। तो इन दोनों का सम देख लो कितना है 9 10 0 और 9 8 17 18, ये 180 हो गया। और जो x है वो y के 18 ज़्यादा है, तो देख लो इसमें ये x 18 से ज़्यादा है। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड देखिए, इसने लिखा था कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3800, यानी कि एक कोच है क्रिकेट टीम का, वो क्या कहे जो 7 तो बैट खरीदता है एंड 6 बॉल खरीद के लेके आता, कितने में 3800, यानी 3800 रुपये में ये दो चीज़ खरीद के लेके आता, 7 बैट और 6 बॉल्स। आगे बाद में सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, उसके बाद क्या करता है वो दोबारा 3 बैट और 5 बॉल खरीद के लेके आता, कितना में 1750, यानी 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल्स, यानी कि बैट और बॉल्स की अपने को क्या करना है, उनकी प्राइस याद करनी, कितने कितने प्राइस के थे। तो देखो दो इक्वेशन अपने को सीधी इसने दे दी, बट कंडीशन क्या है, इनको माने क्या, बैट और बॉल बी भी मान सकते हो सी भी मान सकते हो, दोनों बी भी है, बैट का भी बी है और बॉल्स का भी है। तो वही सपोज अपन एक्स वाई मानते हैं, तो देन लेट कॉस्ट ऑफ, पहले क्या थे बैट थे, कॉस्ट ऑफ बैट इज इक्वल टू एक्स मान लिया, एंड या प्राइस ऑफ बैट या कॉस्ट ऑफ बॉल इज वाई, एक्स और वाई हो गया क्लियर। कॉस्ट ऑफ बैट क्या है एक्स है और कॉस्ट ऑफ बॉल क्या है वाई है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, यहाँ से क्या है 7 बैट्स है, तो बैट कितने हैं 7x प्लस बॉल कितने 6y इज इक्वल टू 3800, ये रुपीज़ लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेकंड 3 बैट्स थे और 5 बॉल्स थी, तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, 1750 रुपीज़। ये दो इक्वेशंस आ गई। अब इनमें से आपकी मर्जी है, जिससे वैल्यू निकालना चाहते हैं उससे निकाल के आप किसी में ही पुट अप कर सकते हैं, तो वहाँ पे डिपेंड करता है। अपन बाई इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करते हैं, तो यूज़ बाई इक्वेशन नंबर
फर्स्ट यहाँ से क्या अपन 7x निकाल, एक्स वैल्यू निकाल लो चाहे वाई वैल्यू, आप पे डिपेंड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्स वैल्यू निकालते तो 7x वैल्यू, एक्स वैल्यू तो ये 6y का आ जाएगा, उधर तो ये क्या आएगा 3800 माइनस 6y, 7 का डिवाइड जाएगा तो x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब x वैल्यू है किसमें रखेंगे 2 में, तो यूज़ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो थर्ड इक्वेशन है इसका यूज़ करना है इक्वेशन नंबर 2 में। तो करिए तो एक्स वैल्यू यहाँ रखूँगा तो क्या आएगा 3, यहाँ पे लिखा है 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। ये 7 है उसको ट्रांसफ़र कर दो इधर, तो ये 7 एलसीएम लूँगा तो यहाँ से कितना कर देगा ये 35, और उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ से कर दूँगा तो ये 3 इंटू 3800 माइनस 6y, यहाँ से प्लस ये 7 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 35। मैंने क्या एलसीएम ले लिया 7, तो एलसीएम 7 लिया, वो किधर जाएगा इधर, तो इधर मल्टीप्लाई हो गया 1750 इंटू 7। थोड़ा डाइट कर दिया मैंने, यहाँ के एलसीएम लूँगा 7 आएगा, 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 5 तो 35, और 7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये इधर हो गया, ये नीचे वाला क्लियर हो गया। और इसे एक स्टेप कम किया और कुछ नहीं है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, इसको भी कर दिए, तो यहाँ से 3 को मल्टीप्लाई कर तो 00 तो आएगा ही। 8 दिया 24, कितना आ गई 8 3 24, 24 का 4 2, और 3 दिया 9, 9 2 11, 9 2 11, बस हो गया। माइनस 6 3 18, 18y प्लस 35y इक्वल टू, उसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 0 तो है ही, 7 5 35, 3 7 5 35, 5 आ गया 3, 7 2 49, 7 7 49, 49 को 3 ऐड करेंगे, 49 में 3 ऐड करूँगा तो क्या आएगा 52, तो 2 5 7 7 5 7 5 कितने हो जाएंगे 12, तो ये हो गए 12,250। अब इनको ट्रांसफ़र कर दो इधर और इनको सोल्व कर दो, तो यहाँ से 18 में से 3y 35 y जाएगी, 35 में से 18y गए तो कितने बचे 17y पॉजिटिव, और इधर ट्रांसफर होंगे तो 12,250 माइनस 11,400, सब्ट्रैक्ट करो तो 0 में से 0, 5 में से 0 तो 5, और यहाँ से देखो 12 में से 4 गए, 12 में से 4 गए तो 8 बचेंगे, तो यहाँ 1 आ गया, कितने हो गए 2 0, और यहाँ से कितने हो जाएंगे ये 1 हो जाएगा, तो 122 में से 114 हटा दो ना, 6 2 8 108 50 हो जाएंगे। और यहाँ से देखो y है 17 और y, अब y 17y का डिवाइड दो, 17y का ये ज़्यादा नहीं बच गई क्या, कितने 12,250 में से 11,000 तो ज़्यादा ही हो गया ना। यहाँ देखो 0 5, ये हो गया 5 टाइम, यहाँ पे कितने बचे 122 में 14 के तो 850 बचेंगे, तो कुछ ज़्यादा ही लिख दिया ना। 850 17 का डिवाइड दो, 17 का डिवाइड देंगे तो y इज इक्वल टू 850 डिवाइड बाई 17, तो 17 5 जा 85, 17 5 85, तो इसको ये कट हो गए, तो यहाँ से कितने बचे 50, तो वैल्यू ऑफ y अपने पास क्या आ गई y इज इक्वल टू आ गया 50, y इक्वल टू क्या आ गया 50। अब वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन नंबर 3 रख दो, तो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 50 पुट इन इक्वेशन नंबर 3, तो यहाँ से रखूँगा तो क्या आएगा x, यहाँ से आएगा 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन 7, तो यहाँ लिख दो 3800 माइनस 7 जो 30 300 अपॉन डिवाइड बाई 7, तो यहाँ से कम हो गया कितना है 3500 हो जाएंगे, कितना है 300 जाएंगे, 800 में से 3500 डिवाइड बाई 7, एक्स का डिवाइड दूँगा तो 7 5 जा तो 5, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गए 500, तो एक्स की वैल्यू 500, एक्स क्या था बेट था, तो बेट की वैल्यू तो 500 कॉस्ट है, और जो बॉल है उसकी क्या कॉस्ट है 50 रुपीज़ कॉस्ट है। तो ये था थर्ड का थर्ड। अब बात करेंगे थर्ड के फोर्थ की।
थर्ड का 4 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही बड़ा है लिखने में और देखने में भी, बट क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, बस इसने लिखा बहुत थ्योरी कुछ ज़्यादा है इसमें, तो समझिए। देखो इसमें लिखा है द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, यहाँ लिखा है एक टैक्सी चार्ज इन सिटी कंसिस्ट, यानी जब आप अपने गांव में रहते हो तो जब किसी टैक्सी से आप इसको कहीं भी ट्रैवल करते हो तो जो सिटी का जो पैसा रहता है वो फिक्स रहता है कि यहाँ तक ये लेके 10 रुपये होंगे, यहाँ तक 15 रुपये होंगे, जो फिक्स रहता है। जब सिटी के बाहर चलोगे तो वो पर किलोमीटर चार्ज करेगा कि भाई हर किलोमीटर का इतना चार्ज रहेगा, बट सिटी में जो फिक्स चार्ज है वो तो फिक्स चार्ज है। तो वही बात कर रहा है द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज, भाई सिटी के अंदर तो उसमें चार्ज फिक्स है, टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर। अब उसके साथ में जो डिस्टेंस अपन उसके ज़्यादा एक्स्ट्रा कवर करेंगे उसके साथ उसका चार्ज लगेगा। यहाँ तक कम क्लियर। आगे लिखा फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, जब हमने सिटी से बाहर कुछ ज़्यादा 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की तो पूरा चार्ज उसने कितना पे किया, 105 रुपये पे किया उसने। वो सिटी वाला चार्ज मिक्स है उसके अंदर, जो एक्स्ट्रा चला है 10 किलोमीटर उसके साथ टोटल पे किसने किया इसने 105 रुपये। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, यानी जब 15 किलोमीटर का उसने जर्नी की सिटी से बाहर की, द चार्ज पेड हिज 155 रुपीज़, 155 रुपीज़ पे की। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, यहाँ फिक्स चार्ज क्या है और द चार्ज पर किलोमीटर, जब सिटी के बाहर जब पर किलोमीटर चार्ज चला उसका चार्ज क्या है, दोनों चीज़ अपने को चार्ज फाइंड आउट करने के। फिक्स चार्ज उसका क्या था। एंड हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, और ये भी फाइंड आउट कीजिए जो एक पर्सन है वो ट्रैवल करता है डिस्टेंस कितना 25 किलोमीटर डिस्टेंस ज़्यादा चलता है, 25 किलोमीटर चलता है सिटी से बाहर, तो उसका कितना पेमेंट होगा। तो दो चीज़ें पूछी है, तो सबसे पहले अपन उन चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं, फिर उसकी बात करते हैं। तो देखो इसने फाइंड क्या किया है, तो फिक्स चार्ज पूछा एंड चार्ज पर किलोमीटर, तो इनको मान लो। तो लेट फिक्स चार्ज इज एक्स रुपीज़ मान लिया मैंने, फिक्स चार्ज सपोज ये एक्स रुपीज़ है, एंड चार्ज पर किलोमीटर मैंने मान लिया वाई रुपीज़, भाई पर किलोमीटर चार्ज इसका वाई रुपीज़ था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली लाइन से लिखी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने लिखा है कवर फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, यानी फिक्स चार्ज के अलावा इसने कितने डिस्टेंस कितने कवर किए, 10 किलोमीटर कवर किए, 10 किलोमीटर कवर किए। तो 10 किलोमीटर फिक्स चार्ज तो कितना था x, तो सपोज गया x तो चार्ज लगा इसका, फिक्स चार्ज होता प्लस कवर कितने किए 10 किलोमीटर, उसकी प्राइस कितनी थी y, तो टोटल प्राइस कितनी हो गई 10y, और इसने पे कितने किए 105 रुपये। यहाँ तक क्लियर है सबको। फिक्स चार्ज तो था ही, उसके अलावा उसने 10 किलोमीटर चले, किसने प्राइस के लिए अकॉर्डिंग y प्राइस के अकॉर्डिंग, तो 10 किलोमीटर 1 किलोमीटर के y है प्राइस, और 10 किलोमीटर के 10y इक्वल टू जो टोटल प्राइस ने पी की फिक्स और इससे मिला के कितना किया 105 रुपये पे किया। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन फॉर ए जर्नी फॉर 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 155, यानी जब इसने 15 किलोमीटर पे किया, यानी फिक्स चार्ज के अलावा इसने 15 किलोमीटर के चेंज किया, 15 किलोमीटर जर्नी की वाई प्राइस के अकॉर्डिंग, तो x इक्वल टू 15 y इक्वल टू 155, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। और अब जिसको हमने फाइंड करना है फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर। बस लास्ट जो कंडीशन है उसको मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ। तो हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे रेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, जब 25 किलोमीटर चल जाएगा तो उससे कितना पे करेगा। तो अपने फाइंड करना है, ये फाइंड कितना फिक्स चार्ज के अलावा से कितना चला 25 किलोमीटर चला, किसके प्राइस है वाई प्राइस है, तो 25y इक्वल टू ये चीज़ अपने को फाइंड आउट करनी है। तो मैं यहाँ ही लिख देता हूँ इसको, ये कितने रुपीज़ इसने पे किए वो फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं क्वेश्चन नंबर 3 मान लेता हूँ। इसका जब लास्ट में फाइंड आउट करेंगे इसको, तो एक्स और वाई की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, एक्स और वाई की वैल्यू अपने पास 2 इक्वेशन है उनसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ इन दोनों में से किसी भी एक्स वैल्यू निकाल लीजिए। तो बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट एक्स वैल्यू क्या आएगी 10y को उधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। ये इक्वेशन नंबर 4। यूज़ इक्वेशन नंबर
4 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। 4 का यूज़ करना है इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो यहाँ पे एक्स वैल्यू क्या है मेरे पास 105 माइनस 10y, तो 105 माइनस 10y 10y यहाँ लिख दिया, प्लस का 15y लिखा है मेरे पास इक्वल टू 155। एक्स की जगह मर गया 105 माइनस 10y यहाँ रख दिया, 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। सोल्व कर दिए तो यहाँ पे इसको 105 को ट्रांसफ़र कर दो उधर, और यहाँ से देखो 15y में से 10y के तो क्या बचे 5y इक्वल टू 155 माइनस 105। तो यहाँ के बचेंगे 50, तो y इक्वल 5y इक्वल टू, देन यहाँ से कितने हो जाएंगे भाई 5y इक्वल टू 50 है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा भाई। 5y इक्वल टू कितना है 50, तो 5 का डिवाइड दूंगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10, यानी कि 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से ले रहा है। तो वैल्यू ऑफ y 10 पुट इन इक्वेशन थर्ड नहीं 4 में तो रखोगे इसमें, तो तभी तो x की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से जब x y इक्वल 10 यहाँ रखोगे तो क्या आएगा x इक्वल टू 105 माइनस 10y है, y की वैल्यू क्या है 10, तो 10 इंटू 10, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 105 माइनस 100, तो यहाँ से x वैल्यू क्या आ जाएगी भाई x वैल्यू 5 आ जाएगी। 105 में 100 हो गए तो, यानी कि शहर का चार्ज क्या था उसका फिक्स था, वो फिक्स चार्ज क्या था 5 रुपीज़ था, और बाहर जब पर किलोमीटर चार्ज किसने क्या वसूला है 10 रुपये पर किलोमीटर चार्ज वसूला है। अब बात करते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड की, कि भाई जब उसने 25 किलोमीटर ट्रायल किया तो उसका टोटल चार्ज क्या था। तो देन ये बाई इक्वेशन नंबर थर्ड, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या थी 5, x लिख देता हूँ पहले x प्लस 25 इक्वल टू ये फाइंड आउट करना था। तो देखिए अपन ला के लेके चलते हैं इस साइड वाला, तो RHS लेके आते हैं। x की वैल्यू कितनी थी x वैल्यू 5 प्लस 25 इंटू y की वैल्यू क्या थी 10, तो यहाँ से क्या आएगा 5 प्लस ये कितने होंगे 250, तो ये क्या आएगा 255, तो ये हो जाएगा इसका चार्ज लगेगा जब वो 25 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, तो 255 रुपये उसको देने पड़ेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड का। थर्ड के फिफ्थ की बात करते हैं। थर्ड का फिफ्थ है, देखिए से लिखा ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। ये बोल रहा है कि एक फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाता है कब, जब न्यूमरेटर में मैं 2 ऐड कर दूँ और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दूँ, तब वो क्या बन जाता है 9/11 बन जाता है। सेकेंड कंडीशन, इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5.7। और जब 3 ऐड कर देते हैं किसमें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर मतलब अंश होता है, डिनोमिनेटर मतलब हर होता है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न में ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है। तो ये बोल रहा है अंश में 2 ऐड कर दो और हर में 2 ऐड कर दो, तो ये 9/11 बन जाता है। एंड इट 3 इज एडेड द बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि हर अंश में 3 ऐड कर दो और हर में भी 3 ऐड कर दो, तो 5 बिकम द 5.6, यानी 5.6 बन जाता है कब जब 3 ऐड करते हैं। तो फाइंड द फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन क्या है तो वो निकालते हैं। देखो अपने को 2 चीज़ें बोली इसने, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अपने को बताया न्यूमरेटर कितना है डिनोमिनेटर कितना है, बस इतना बोल दिया इसमें 2 ऐड करो और उसमें 3 ऐड करो। तो अपन मान लेते हैं, तो लेट न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y, x और y मान लिया। अब इसके अकॉर्डिंग पहले फर्स्ट कंडीशन क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या ऐड कर रहा है 2 ऐड कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से क्या आएगा x न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर y है, तो मैं लिख देता हूँ x/y लिख दिया। कितना ऐड कर रहा है 2 ऐड कर रहा है दोनों में, क्या बन रहा है 9/11 बन रहा है। ये फ्रैक्शन में थे, फ्रैक्शन मतलब भिन्न में लिख लिया मैंने x/y। अब इसमें क्या क्या ऐड कर रहा है 2 ऐड कर रहे हैं दोनों में, तो क्या बन रहा है 9/11। तो उसको सोल्व कर लीजिए पहले, तो 11 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, तो 11 को इधर किया तो ये आ गया 11x
प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18 18। इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो तो 11x और इसको इधर तो 11x माइनस 9y को इधर लिया तो माइनस 9 22 इधर ट्रांसफ़र कर दो तो क्या होता है 18 माइनस का 22 तो 11x माइनस का 9y इक्वल टू 18 माइनस 22 तो माइनस का 4। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। क्लियर। अब सोल्व कर दिए सेकंड कंडीशन। बोल रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ नंबर अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। जब 3 ऐड करने दो फ्रैक्शन में x और y में कितना ऐड करा 3 तो x प्लस 3 y प्लस 3 तो क्या आ रहा है 5/6 बन रहा है। कितना 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा फिर से क्रॉस मल्टी यहाँ पे आएगा 6x प्लस 18 इक्वल टू 6x प्लस 36 18 ये आएगा 5y माइनस का प्लस का 15। इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो 6x माइनस का 5 अब 18 को इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो 15 माइनस 18 तो 6x माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 3। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब भाई दो इक्वेशन आ गए अपने पास। अब आपकी मर्जी इनको सोल्व कैसे करते हैं वो जैसे आपको सोल्व करना था वैसे ही करना है। तो बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वैल्यू निकाल लीजिए या सेकंड से निकाल लीजिए, आपकी मर्जी है, आपको जैसे करना है वैसे कर लीजिए। तो यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ तो बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वैल्यू निकाल लीजिए एक्स की। तो यहाँ से क्या आएगा 11x इक्वल टू माइनस का 9 है इधर जाएगा तो प्लस का 9y तो प्लस का 9y और माइनस का 4 इधर था ही पहले से। 11 का डिवाइड दूंगा तो यहाँ से क्या आएगा 9y माइनस का 4/11। ये इक्वेशन नंबर थर्ड। ये लो इक्वेशन नंबर थर्ड। यूज़ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 2। जो इक्वेशन थर्ड है वो यूज करनी है इक्वेशन नंबर 2 में। तो कर दीजिए तो यहाँ से 6 इंटू एक्स की वैल्यू है यहाँ रखनी है तो ये क्या है 9y माइनस का 4/11 माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 3। हो गया काम। लगा दीजिए एक्स को एलसीएम लूँगा तो एक्स एलसीएम आएगा तो इधर तो ये आएगा 6 इंटू 9y माइनस 4। 11 को एलसीएम लिया यहाँ पे ये कितना हो गया 55y। 11 इधर जाऊँगा तो माइनस का 33 और 11 ट्रांसफ़र कर दिया इधर वो कर 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 6 कितना आएगा 60 कितना आएगा 54। 9 6 54 y और यहाँ से कितना आएगा 24 माइनस का 55y इक्वल टू माइनस का 33। यहाँ से y है ये 54 इसमें y का और यहाँ पे 24 है इसको ट्रांसफ़र कर दे प्लस का हो जाएगा 54y में से माइनस 55y गए तो माइनस का y माइनस का 30 में से माइनस का प्लस का 24 हो जाएगा इधर आते ही तो माइनस का y 34 है कितने हो गए यहाँ पे कितने हो 6 यहाँ पे कितने 6 यहाँ पे कितने हो 9 तो माइनस का 9 तो y से y कैंसिल तो y की वैल्यू क्या आ गई पॉजिटिव 9। y की वैल्यू क्या आ गई पॉजिटिव 9। तो बस y की वैल्यू 9 आ गई तो x वैल्यू निकालते हैं। तो y वैल्यू 5 पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 9 पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड। यहाँ रखोगे तो क्या आएगा x इक्वल टू 9y की वैल्यू क्या है 9 माइनस 4/11। यहाँ से क्या आएगा 9 9 81 माइनस 4/11। 81 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 77/11 तो ये कितनी बार कैंसिल होगा 7 टाइम। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 7। तो ये बोल रहा है वो फ्रैक्शन फाइंड आउट करते फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मेरे पास क्या था x/y था, न्यूमरेटर ये था, डिनोमिनेटर था। तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा देन फ्रैक्शन विल बी x/y था तो x की वैल्यू क्या है 7, y की वैल्यू क्या है 9 तो ये हो जाएगा 7/9 वो फ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन था थर्ड का। फिफ्थ थर्ड के 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 है जो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज है 3.3। इसमें लिखा है
5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's son's age was 7 times that of his son. What are their present age? इसने लिखा है 5 साल बाद जो एज ऑफ जेकब है, यानी जेकब की जो एज है, विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी उसके जो सन होगा, इसका जो सन है, पुत्र है, उससे 3 गुना होगी, 3 गुना होगी. और 5 ईयर अगो, यानी 5 साल पहले, जेकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, और जो 5 साल पहले थी जब जेकब की एज थी वो अपने सन से 7 गुना ज़्यादा थी. व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो उसकी प्रेजेंट एज क्या है? तो इसने देखो 5 साल आगे 5 साल पीछे, इसका मतलब अब आज का मैं 5 साल बाद कितनी एज का होऊंगा, या 5 साल पहले कितनी एज का था, तो बीच में तो मेरी क्या ही प्रेजेंट एज है, आज की बात कर रहा हूँ, और आज मेरी एज जो प्रेजेंट होगी वही तो बात होगी. तो इस प्रेजेंट एज पे डिपेंड है सारे के सारे. तो प्रेजेंट एज दोनों की माननी पड़ेगी अपने को, सन की और जेकब की. जेकब और सन की प्रेजेंट एज से वो काउंट कर रहा है, आगे की और पीछे की. तो प्रेजेंट एज सपोज की वही जो अपन सपोज करते हैं. तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ जेकब, प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इज एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन क्या थी, वाई. ये लो एज मान लिया अपन. अब ये पहले अकॉर्डिंग टू 5 ईयर हैंस की बात कर रहे हैं. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 ईयर हैंस, 5 ईयर हैंस की बात कर रहा है ये, यानी 5 साल बाद की बात कर रहे हैं. तो 5 साल बाद ये प्रेजेंट एज है, 5 साल बाद ये भी 5 साल बढ़ेगा, ये भी 5 साल बढ़ेगा. तो बढ़ा दो दोनों को, x प्लस 5, इसमें भी चेंज होगा और इसमें भी चेंज होगा, y प्लस 5. दो में 5 साल बढ़ेंगे भाई, 5 साल बाद तो दोनों की 5 साल एज बढ़ेगी. ये बोल रहा है 5 ईयर्स हैंस 3 टाइम्स दैट ऑफ सन. जेकब क्या है, ये जेकब की एज रही, वो क्या है 3 गुना हो जाएगा, किससे, अपने सन से. तो अपने सन से वो 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा, 3 गुना एज हो जाएगी इसकी. 3 गुना जब इसका करूँगा तो इसकी एज के इक्वल आएगा. तो आगे क्लियर, 5 साल बढ़ा दिया, फिर 3 गुना कौन है, ये 3 गुना है, किसकी एज का है, उसके सन की है. तो सन को 3 गुना करूँगा तभी तो इसकी एज बढ़ेगी. तो ये लो, तो ये हो गया. अब इसको सोल्व कर लीजिए. तो यहाँ से क्या आएगा, x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 5 3 जा 15. इसको सोल्व कर दिए, 3y को इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए. तो यहाँ से क्या है, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिए, एक ही बात है. इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू 3y प्लस 15 माइनस 5. x इक्वल टू 3y 15 माइनस 5 इक्वल टू 15 माइनस 5 प्लस 10. तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. क्लियर. अब बात करेंगे 5 ईयर अगो. 5 ईयर अगो, 5 ईयर्स अगो. तो 5 ईयर्स अगो में क्या होगा, 5 साल पहले, 5 ईयर अगो यानी 5 साल पीछे. तो 5 साल पीछे यानी 5 साल कम हो गई, इसमें भी एज 5 साल कम हो गई, इसमें भी 5 साल कम हो गई. प्रेजेंट एज से 5 साल पीछे चल रहे हैं तो माइनस हो गई एज. अब आगे बोल रहे हैं 5 ईयर अगो जेकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ सन. अब यहाँ पे 7 टाइम्स बोल रहे हैं, 7 गुना है, किससे, उसके सन से. तो सन की तो ये रही उसके 7 टाइम हो गया. ये लो जेकब की एक्स है. तो इसको सोल्व कर लीजिए. तो यहाँ से क्या आएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35. इसको ट्रांसफ़र कर दूंगा तो क्या आएगा, x इक्वल टू 7y माइनस 5 है, इधर ट्रांसफ़र होगा तो प्लस का 5, तो माइनस का 35 प्लस 5. तो x इक्वल टू क्या है 75, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 30. ये इक्वेशन नंबर 2. अब दोनों x की वैल्यू है तो आपकी मर्जी है, ये x वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो, चाहे इस x वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो, आपकी मर्जी है, आप पे डिपेंड करता है आप कैसे सोल्व करते हो. दोनों से रिजल्ट सेम ही है. तो मैं तो यूज़ पहले क्या करता है मैं से, तो यूज़ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड. फर्स्ट का यूज़ किया, x इक्वल टू क्या 3y प्लस 10 है,
वो यहाँ रख दो। तो यहाँ जगह आएगा 3x 3y प्लस 10 इक्वल टू 3y प्लस 10 इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 7y माइनस 30। इसको सोल्व कर दीजिए तो यहाँ से क्या आएगा 7y और 3y को ट्रांसफ़र कर दिया, या 3y को उधर ट्रांसफ़र कर दो, माइनस 30 को उधर कर दो। तो यहाँ से माइनस 30 इधर आएगा तो पॉजिटिव 30, तो 30 प्लस 10 इक्वल टू 7y, इधर आ गया माइनस का 3y। तो यहाँ से 30 10 कितने हो गए 40, 7 माइनस 3y कितने हो गए 4y, तो y इक्वल टू कितना आ गया भाई 10। y कौन था प्रेजेंट एज ऑफ सन, यानी कि जैकब की जो सन की थी वो क्या हो गई 10 साल आ गई। तो अब वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन हम फर्स्ट एंड सेकंड आपकी मर्जी जिसमें रख दो। तो वैल्यू ऑफ y टू 10 पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पे रख दो। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस 10, यहाँ पे रख दिया 3 इंटू 10 प्लस 10। तो यहाँ से क्या आ गया x इक्वल टू क्या कितना हो गया 30 प्लस 10, तो x वैल्यू क्या हो गई 40। ये हो जाए क्या हो गई जैकब एज हो गई। x क्या है प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, तो x की वैल्यू जो प्रेजेंट एज किसकी है 40 है उसकी, तो और उसके सन की प्रेजेंट एज कितनी है 10 है। तो ये हो गई जैकब एज 40, यहाँ पे लिख देना एज ऑफ जैकब इज़ 40 एंड एज ऑफ हिज सन इज़ 10। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड का 5th यानी कि थर्ड का 6th और एक्सरसाइज 3.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।